सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो भाई केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ना ही ओनली केवीएस बट जो भी एग्ज़ाम पीजीटी से रिलेटेड बच्चे देने जा रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और केवीएस में तो ये डायरेक्ट सेकंड चैप्टर है आपका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप चेक कर लेना एक बार। हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपको एटम में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एटम में आपको पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है, ठीक है। और उसमें एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आपको जब पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कि किस किस ने ये डिस्कवर किए हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर में आता है थ्योरीज आती है, ठीक है। और भाई प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जैसे अब वो प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अब हम अपनी वीडियो में ये डिस्कवर किसने की थी ये आपको मेन पता होना चाहिए, इन पे चार्ज कितना है वो पता होना चाहिए। तो अब हम अपनी आने वाली ये कंप्लीट वीडियो में एनसीईआरटी से वही रिवाइज करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जो एटम है भाई, उसने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से हम बिल्कुल मेन देख रहे हैं। तो एटम को एक मैटर के जैसे भी कंसीडर किया है, ठीक है। मैटर चैप्टर पढ़ते हैं पहले हम 9th में और 10th में, फिर एटम आता है, ठीक है। अब जो ये हमारे इंडियन थे या ग्रीक जो फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो सब डिवीज़न ऑफ मैटर है ना, ठीक है, वो ना ही तो डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते। और जो वर्ड एटम है ना भाई, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अल्फा टोमियो लगा लो, ठीक है, एटोमियो या अल्फा टोमियो, विच मीन्स अनकट एबल और नॉन डिविजिबल। मेन यही है कि जो एटम की यूनिट है उसको हम ना तो कट कर सकते ना उसको डिवाइड कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है भाई, एटॉमिक थ्योरी आती है जिसको प्रपोज किया था जॉन डाल्टन ने, जो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसका नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे भी। रिगार्डिंग दैट एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, यूनिट 1 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था भाई पहले वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो 3 लॉ है ना, इन 3 लॉ से, लॉ ऑफ कांस्टेंट, कंपोजिशन, ये 3 लॉ होंगे क्वेश्चन में, और एक लॉ अलग से कुछ बना के दे देगा एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो आपको देगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है भाई, ये जो थ्योरी थी ये फेल्ड हो गई एक्सप्लेन करने में, कि जो मैनी एक्सपेरिमेंट डन किए गए थे भाई इस थ्योरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंस लाइक ग्लास और एबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्या होता है, आपने कभी नोट किया होगा, जब हम किसी चीज़ को रब कर देते हैं, जैसे ये ग्लास है या फिर एबोनाइट है, इसको सिल्क के साथ रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाती है भाई, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, इसमें चार्ज आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे जब आप अपने कंबल में होते हो या आप कभी उठने की कोशिश करते हो, तो आपके हाथों से जब कंबल पे ऐसे हाथ लग जाता है तो आपको कभी कभी स्पार्कल महसूस होता होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज आपको दिखाई देता है, ठीक है। वो तो एक जनरल फिनोमिना है डेली लाइफ का। आपने देखा है, आप जब कॉम्ब करते हो, आप क्या करो, अपने सिर में जब आप कॉम्ब को रब करते हो और उसके बाद आप अगर उसको नीचे जो हमारा फ्लोर होता है उस पर आप देखोगे तो उस पर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो चिपक जाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक चार्ज हो जाता है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इस चीज़ को बताने में फेल्ड हो गए थे। तो उसके बाद का जो है वो हम देखते हैं। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड बिगिन ऑफ 20th सेंचुरी। अब इन्होंने क्या बताया भाई
इसमें जो है एटम्स है जो बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है भाई एटम्स के, ये 3 है हमारे, जो जिनका डायरेक्ट क्या आता है, ये किस किस ने डिस्कवर किए हैं वो आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एक कंसेप्ट है जो कि डाल्टन से बहुत ही अलग है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी भाई, अब आप ये देख रहे हो एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब देख लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि insight into the structure of atom was obtained from the experiment on electrical discharge through glass. Before we discuss result, we need to keep in mind basic rule regarding the behavior of charge, like charge repel each other. अच्छा, अब आपको इसमें क्या बोला है इन्होंने कि आपको पता है ये तो नॉर्मली जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब सेम साइन अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए, इन्होंने बस यही बताया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे मैंने बताया डायरेक्ट आती है। अब आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, सो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवर किसने किया था। अच्छा, ये कैथोड रे जो है ना, कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल की इन्होंने करके दिखा दिया, वो हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया भाई जे थॉमसन ने। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। चार्ज वाला टेबल हम इसमें आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। अब देखो कैथोड रेज वाला इन्होंने एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये जो कैथोड रे है ना भाई, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये भाई मेड बाई है 2 थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट लो प्रेशर एट वेरी हाई वोल्टेज। लो प्रेशर रखना पड़ेगा, हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाई इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब से इवैक्यूएशन वाला है भाई। इसमें देखो ये कैथोड लिया है इन्होंने और ये एनोड लिया है। ठीक है, हाई वोल्टेज दी है, वैक्यूम प्रेशर भी दिया है इन्होंने। ओके, अब इससे आगे हम देखते हैं। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं भाई, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, तो करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल। कहाँ से होता है भाई इलेक्ट्रॉन मूव करना, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, कैथोड जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसकी एनोड की तरफ हमारा चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा चार्ज यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसी को कैथोड रेज और कैथोड रेज पार्टिकल बोला गया है। So the flow current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode, ठीक है, and coating the tube behind anode with। अब आपसे पूछा जाए कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसमें किसकी कोटिंग होती है भाई, सो बिहाइंड एनोड विथ फोस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। व्हेन दीज रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। अब इसमें क्या है भाई, जब इन्होंने एक होल बना के चेक करने के लिए, ये देखो फ्लोरोसेंट कोटिंग की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा जब चार्ज पार्टिकल मूव होंगे तो यहाँ पे स्पार्कल होके थोड़ा सा आपको चमक महसूस होगी। रिजल्ट देख लो, अब इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए भाई। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एनोड, ये आपको पता है भाई, मैंने अभी बताया कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी चार्ज। ठीक है, दीज रेज दैमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, आपको दिखाई नहीं देंगी भाई ये। देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ, देखो अब ये जो हम यूज़ करते हैं फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई हाँ
चार्ज मूव हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ स्पार्कल है, वो ये दो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरोसेंस ऑन टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फ्लोरोसेंट मटेरियल। ये भाई टेलीविजन में भी यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पिक्चर्स विजिबल होती हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये रे जो है भाई ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। फिगर 2.2 है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो, कैथोड एनोड डायरेक्ट ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो टीवी की है। मैग्नेट से ये डायरेक्ट क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रही होंगी, विजिबल हो जाएंगे आपको, बस यही है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर, ठीक है। वही कैथोड का नेगेटिव होगा और कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल कार्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करती हैं भाई कैथोड रेज, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन डोंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कैसा मटेरियल है इस पर डिपेंड नहीं है। नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब एंड द जो नेचर है जो कैथोड रे ट्यूब पे है गैस का। दस वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल एटम, ठीक है। तो इसलिए क्या है भाई, जो इलेक्ट्रॉन को है उनको बेसिक यूनिट समझा गया है एटम्स की। आपको मेन जो मैंने आपको बताया था कर लो, जे थॉमसन ने दिया है, ठीक है। और आपको इसमें से क्या करने का है वो देखते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो भाई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये कैनल रेज से है। ये वाला इतना आता नहीं है आपको, डायरेक्ट इसमें आते हैं। भाई देखो, यस ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, प्रोटॉन का सिंबल है पी, न्यूट्रॉन का सिंबल है एन। न्यूट्रॉन पे भाई हमारा 0 चार्ज होता है, ठीक है। और मास न्यूट्रॉन का स्लाइटली रिलेटेड टू प्रोटॉन होता है भाई, ठीक है। आपको ये याद रखना है, मास इज इक्वल इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का क्या है भाई, मास इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है माइनस। ये देखो, बस इतना ही आपको इसमें करना है। अब जे थॉमसन का जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, अब देखो ये थॉमसन ने मॉडल दिया था भाई एटम का। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो एटम को कैसे एक वाटरमेलन के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्क्राइब किया। जैसे वाटरमेलन में जो हमारे सीड्स होते हैं उनको तो इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन मान लिया, और जो रेड पार्ट है वो इन्होंने कंसिडर कर लिया कि वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो इनका मॉडल था, जो कि आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो इम्पोर्टेंट है वो कर रहे हैं। हाँ भाई, रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो आ जाता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड की न्यूक्लियर एटम में क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें जो हमारा मेन है वो देखो, इन्होंने क्या किया भाई, एक फोटोग्राफी प्लेट फॉइल ली है एक, ठीक है, और उसके अंदर गोल्ड फॉइल रख दी है, ठीक है। और यहाँ से इन्होंने रेज पास करनी स्टार्ट की हैं, अल्फ़ा रेज, और यहाँ पे एक लेड प्लेट रख दी है। सो कुछ रेज तो क्या है भाई, कुछ रेज तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ रेज पास होंगी इसमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अच्छे से अल्फ़ा बीम लाइट आई, ठीक है। कुछ तो थिन जो गोल्ड फॉइल है उससे क्रॉस हो गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, तो उसमें ये देखो, आपको मैं दिखाती हूँ जो मेन है वो देखो। हम इसमें अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग करते हैं भाई, ठीक है। थिन फॉइल लेते हैं गोल्ड मेटल की। अब पूछा जाए तो गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। व्हेन ये जब इस पे फॉल करेंगी अल्फ़ा पार्टिकल तो क्या होगा, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड होगी। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। जो रिजल्ट था वो भाई
अलग मिला अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। जो थॉमसन का मॉडल था जे थॉमसन, उससे बहुत ही अलग मिला, क्योंकि उसमें तो सिर्फ चार्ज मूव कर रहा था। अब देखो इसमें क्या क्या है भाई। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, अनडिफ्लेक्टेड हो गई भाई। और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। अ वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, कुछ ही बाउंस्ड बैक हुई हैं भाई, नियरली 180। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो अब भाई अगर उससे पास हो रही है कोई भी रेस, तो इसका मतलब कुछ तो स्पेस एम्प्टी है ना, खाली है, तभी तो हमारी रेस पास हुई ना। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो अ फ्यू पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही डिफ्लेक्टेड हुए हैं भाई, ड्यू टू एनमोस रिपल्सिव फोर्स के कारण। ओके ये बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज माना गया है। कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड शोर दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। सो इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस के पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई है भाई, वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ही न्यूक्लियर इसके मॉडल के देखो, द पॉजिटिव चार्ज एंड द most of the mass of atom was densely concentrated in extremely small region. The very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. अब जो रदरफोर्ड ने क्या बताया भाई, न्यूक्लियस की जो रदरफोर्ड ने बताया उसमें क्या बताया, जो पॉजिटिव चार्ज हैं मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, जो बहुत सारे एटम्स का मास है वो डेंसली कंसनट्रेटेड है, कहाँ पे, एक स्मॉल रीजन में। मतलब क्या है, एटम का मास है वो कंसीडर है एक स्मॉल रीजन में, थोड़ा एटम है उसका मास कंसीडर है स्मॉल रीजन में, जिसको इसने न्यूक्लियस दिया है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अब देखो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स, और जो न्यूक्लियस है भाई वो सराउंडेड है बाई इलेक्ट्रॉन्स के। ओके विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट में कंसिडर किया है इसने कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस। अब किसको रिजेंबल किया भाई, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को रिजेंबल किया सोलर सिस्टम से, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ इस टाइप का ही है, इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन। न्यूक्लियस हमारा सन है जो वो प्ले करता है न्यूक्लियस का रोल, एंड इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वैसे ही प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब देखो मास नंबर किसके इक्वल होगा भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, मास नंबर निकल आएगा। अब आइसोबार आइसोटोप्स आ जाते हैं भाई, डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है, व्हाट इज आइसोबार और व्हाट इज आइसोटोप्स, तो आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स देखो भाई, आइसोबार आर द एटम विद द सेम नंबर विद द सेम मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम होगा वो आइसोबार होंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो अब ये कार्बन और नाइट्रोजन का क्या है भाई, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, ये जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, तो ये क्या है भाई, आइसोबार होंगे, आइसोबार, ठीक है। आप इससे रिलेट करो कि आइसोबार है भाई, मतलब टॉप वाली जो थिंग है वो सेम रहेगी, ठीक है, ऑन द डिफरेंट हेड। अब देखो आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर विद अब आइसोटोप्स में क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, बस ये डिफरेंस है। आइसोटोप देखो, अब आइसोटोप में क्या है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इनमें एटॉमिक नंबर सेम है ना, ट्रिटियम,
ये आपके हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, याद रखने के। तीनों आ जाए, एक अलग दे दे, पूछे कौन सा नहीं है पता होना चाहिए, ठीक है। सेम देखो, सेम है कार्बन के, सेम है ये क्लोरीन के, आपको पता होना चाहिए इनके। कुछ ड्रॉबैक्स भी थी भाई रदरफोर्ड की। देखो जैसे इसको कंसिडर किया गया है सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ द मैसिव सन एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग सिमिलर टू लाइटर प्लेन, व्हेन क्लासिकल मैकेनिज्म इज अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम। जब एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, जब हम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं सोलर सिस्टम में, तो ये क्या शो करता है, प्लेनेट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द सन, कि उनका जो सन के अराउंड में है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स between the planet is given by the expression gm m1 m2 r2, where m1 and m2 the masses and r is the distance of separation of the masses and g is the gravitational constant here, okay। क्लासिकल मैकेनिक्स इस थ्योरी को नहीं मानता भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स इज थ्योरेटिकल साइंस बेस्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इट्स द लॉ ऑफ मोशन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए ये। ना ही तो रदरफोर्ड ने भाई एनर्जी की बात की है, ना ही रदरफोर्ड ने मॉडल इज सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ना ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, ना ही एनर्जीज की बात की है, तो ये ड्रॉबैक मान सकते हैं है। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब भाई बोहर मॉडल ऑफ एटम है, आई थिंक आज के लिए इनफ है। कल की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लेंथी हो जाएगा। देखो बोर वाला रह गया है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रह गए हैं, और कल की में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे बनते हैं। तो आप कल की ये देखो, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये आ जाती है वेवलेंथ किसकी कैसे है, तो ये हमारी कल वाली वीडियो जो होगी ना उसमें करेंगे हम। इससे एक भाई न्यूमेरिकल टाइप भी बन जाता है। न्यूमेरिकल हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम मैक्स प्लैंक जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कल की वीडियो में हम ये करेंगे, ठीक है। और भाई मैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर करेंगे, क्या क्या है उसमें, तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखना। और जो ये मैंने आपको बताए थे फर्स्ट में ही कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो भी इसी में है, वो भी हम इसी में करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कल की वीडियो में करेंगे, बचे हुए हैं जो, तो आप कल की वीडियो श्योरली देखें। देखो ये रहे, चलो ये आज कर लेते हैं, और बीच वाला जो पार्ट है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसको आज ही करते हैं, डायरेक्ट कर देंगे इसको। ये क्या है भाई, ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब मैटर एंड रेडिएशन क्या नहीं है हमें, पर हमें वैसे पता है कि इन्होंने ड्यूअल नेचर के बारे में बताया है। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है भाई कि जो एग्जैक्ट उसकी मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी मूवमेंट को बताना, इट इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज इन इक्वेशंस। ये मैथमेटिकली इक्वेशंस बता दे, इक्वेशन कर लेना है, अगर डायरेक्ट आएगी तो कर आओगे। और देखो अब इसका जो मेन है ना वो करते हैं। स्कोंड्रिंगर वेव इक्वेशंस, स्कोंड्रिंगर इक्वेशंस में भाई डायरेक्ट आपको इक्वेशंस में से पूछा जाता है कि इक्वेशन है या नहीं है, तो इसका
कल देखते हैं। अब देखो यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भाई, n। अ पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू 1 to 3। क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज। क्या करेगा भाई क्वांटम नंबर, क्या डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा आपको, एक तो साइज एंड लार्ज एक्सटेंट टू एनर्जी, एनर्जी भी बताएगा, एनर्जी ऑर्बिटल की क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर इन्होंने किससे डिस्क्राइब किए हैं, NLM से। और ठीक है, देखो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल। ठीक है, अब देखो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, अगर हमारा n है वो 1 2 3 4 है, सेल क्या होंगी, KLMN होंगी। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे ही साइज इंक्रीज होगा। एज्यूमेथल क्वांटम नंबर क्या भाई, L। ठीक है, अब उसमें देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सब इट डिफाइन द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। 3D शेप बताता है भाई एज्यूम्यूथल, अगर आपको आ जाए तो 3D शेप कौन बताता है, एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। फॉर ए गिवन वैल्यू n, L कैन हैव एन ए वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-। ठीक है, n की वैल्यू, L कैन हैव एन वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-, कुछ भी हो सकता है भाई। वैल्यू ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 1 2 3 n-1, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो L क्या होगा, 0 होगा। फॉर n इज इक्वल टू 2, L कैन बी 0 एंड 1। n 3 के लिए 0 1 2 होगा। सब सेल और सब लेवल्स में डिवाइड किया भाई इन्होंने क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 ले लिया, देयर इज ओनली वन सब सेल, एक सब सेल है भाई विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 0 होगी। अब देखो मेन ये है, अगर वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 है तो नोटेशन ऑफ सब सेल क्या होगी भाई, 0 है तो S होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है सब सेल का रिप्रेजेंटेशन, SPDFGH, ये आप याद कर लेना, डायरेक्ट आता है बिल्कुल। ठीक है, ये रहा, डायरेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलो भाई आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये कंप्लीट उसी में कर लेंगे हम, अच्छे से हो जाएगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।